नाइथ साखिया और शब्द। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषमृत होई। अब इसमें क्या है, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं जो है ईश्वर से प्रेम करने वाले सच्चे भक्त को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे वो अभी तक नहीं मिला है। प्रेमी को प्रेमी ढूंढे। और इसके अंदर कबीरदास जी कहते हैं कि जो क्या कहते हैं कि एक दिन अगर सच्चे ईश्वर को अगर हमें प्राप्त करना है तो क्या है, जो विषय वासनाएं जो हमारे अंदर मौजूद हैं उनको क्या है हमें त्यागना होगा। जब हम उन विषय वासनाओं के जो हमारे मन के अंदर भरी हुई हैं उनको अगर हम त्याग देंगे तो वो हमारी क्या होंगे, जो विष है हमारे अंदर, विष जो है ये विषय वासनाओं को बोला गया है इसके अंदर, अगर वो हमारी ख़त्म हो जाती हैं तो वो क्या है अमृत में बदल जाएंगे। हस्ती चढ़ी ज्ञान को सह दुलीचा होए डालिए, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारे। अब इसमें क्या है, जो हस्ती है वो हाथी के बोला गया है इसके अंदर, दुलीचा गलीचे को और डारी डालकर। अब इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य तुम ज्ञान रूपी जो हाथी पर सवार होकर क्या है उस पर गलीचा डालकर क्या करो, आगे बढ़ते चले जाओ। फिर क्या कहते हैं, स्वान रूप संसार है, जो संसार है उसको क्या है कुत्ते के समान माना गया है। तो वो क्या कहते हैं कबीरदास जी इसके अंदर कि जो क्या है, जो अज्ञानी संसार है वो कुत्ते के समान है, उसको क्या है, जो सच्चा भक्त है उसकी पहचान नहीं है उसको। और वो क्या कहते हैं, जो व्यर्थ में ही क्या है भोंकने का काम करते हैं और अपना समय व्यक्त करते हैं, अपना समय नष्ट करते हैं। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। अब इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जो हम क्या करते हैं, हम ईश्वर के नाम को छोड़कर क्या करते हैं, आपस में ही लड़ाई झगड़े में फंसे रहते हैं और ईश्वर के नाम को भूलकर हम क्या करते हैं, तेरे मेरे में ही लगे रहते हैं। निरपख होई के हरि भजे, हमें क्या है निष्पक्ष होकर ही क्या है हमें हरि का भजन करना चाहिए। सोई संत सुजान। और उसके अंदर क्या कह रहे हैं कि वही बुद्धिमानी ज्ञानी क्या है संत कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब है संसार में क्या है, जो सामान्य लोग हैं ईश्वर के सच्चे रूप को समझ नहीं पाते हैं और पक्ष विपक्ष के में क्या है अपना समय नष्ट कर देते हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो देहू की निकट ही न जाए। अब इसमें कबीरदास जी कहते हैं न तो हिंदू ईश्वर को समझ पाए हैं न मुसलमान। हिंदू क्या है राम राम करते हुए मर गए हैं और जो मुसलमान है वो क्या है अल्लाह करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन इस संसार में वही व्यक्ति जीवित रह सकता है। कौन सा व्यक्ति जीवित रह सकता है इसके अंदर, जो क्या है इन दोनों सांप्रदायों, जो हम आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, हिंदू मुसलमान आपस में जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनके द्वारा जो फैलाए धोखे में हम क्या है हमें नहीं फंसना चाहिए। और हमें क्या है राम और अल्लाह को छोड़कर हृदय में क्या है जो बसने वाले ईश्वर है उसकी हमें क्या है भक्ति करनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखो बेटा, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चुन मैदा भया, बेरहू कबीरा जीम। अब इसके अंदर कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर तो सभी जगह निवास करते हैं, घर घर में निवास करते हैं, लेकिन हम क्या है तीर्थ स्थान पर जाते हैं, न किसी क्या है हम किसी विशेष से संबंध रखते हैं। अब इसमें कबीरदास जी कहते हैं यदि हम सांप्रदाय को छोड़कर और मध्यम मार्ग को अपनाएं, जो बीच का मार्ग है उसको अपनाते हैं, तो काबा क्या है काशी हो जाता है और जो राम है वो रहीम बन जाता है। कहने का मतलब है ऐसा करने से जो हमारी जो सांप्रदायिक रूढ़िवादियाँ हैं, जो परंपराएं हैं या जो चीज़ें हैं वो समाप्त हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में क्या है हमें भेदभाव का क्या है जो मोटा आटा जो होता है अभेद रूप में मैदा बन जाता है। और कबीरदास जी उसमें कहते हैं कि जो उसने हमने जो अभेद हमारे अंदर जो उत्पन्न हुआ है उसकी स्थिति में हमें क्या है मैदा का भोजन करने उसे क्या है करना चाहिए। अर्थात वे ईश्वर के स्थूल रूप को त्याग कर हम क्या करते हैं उसके सूक्ष्म रूप को क्या है हमें भक्ति करनी चाहिए।
ऊंचे कुल का जमिया जे करीन ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा होई। अब इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हम ऊंचे कुल में जन्म लेते हैं तो उससे हमारा कोई वो नहीं है, हमारा क्या है सिर्फ कर्म से ही हम क्या है हमारा जन्म का होता है। कहने का मतलब इसके अंदर है ऊंचे वंश में जन्म लेने का तब तक कोई लाभ नहीं है जब तक हमारे क्या है काम ऊंचे या श्रेष्ठ नहीं होंगे। केवल मात्र क्या है ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही जो व्यक्ति होता है या जो इंसान है वो श्रेष्ठ नहीं बनता है। वो कब बनता है, यदि वो सोने के बर्तन में भी अगर वो क्या है शराब या जो सुरा है, सुरा किसको बोलते हैं बेटा, शराब को बोलते हैं, अगर वो क्या है सोने के बर्तन में भी शराब भरी होती है तो सज्जन लोग भी उसको क्या बोलेंगे, उसकी बुराई करते हैं, उसको पसंद नहीं करेंगे। इसी प्रकार यदि कोई दूसरा, अगर हम बात करते हैं यदि दूसरा व्यक्ति क्या है ऊंचे कुल में जन्म लेता है और बुरे कर्म करता है तो भी समाज के लोग क्या है उसकी निंदा करते हैं कि भाई उसने जन्म इतने ऊंचे ऊंचे कुल में लिया है लेकिन उसके जो कर्म है, जो वो उसने जो अपने कर्म किए हैं वो क्या है बहुत ही बुरे हुए हैं उसके। कहने का मतलब है मनुष्य को क्या करना चाहिए, कर्मों से क्या है उसका कुल पहचान सकते हैं, ना कि जन्म से। जन्म तो बेटा हम सब लेते हैं लेकिन जो हमारे कर्म होते हैं उनके द्वारा क्या है हमारी पहचान होती है, ना कि हमारे जन्म के। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में, खोजी हुए तो तुरंत मिलियो, पल भर की तलाश में, कहे कभी सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। मोह को अब कबीरदास जी कहते हैं कि इसमें ईश्वर कहते हैं कि हे मानव, इसमें कह रहे हैं कि ईश्वर क्या कहते हैं कि ईश्वर मानव को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मानव तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो, ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं क्या है कैलाश पर्वत या काबा में आपको मिलूँगा, न ही तो कोई क्रियाक्रम कर रहे हैं आप उसके अंदर मैं आपको मिलूँगा, न ही मैं क्या मिलूँगा। वैराग का मतलब होता है वैराग्य, ठीक है। इसमें वो क्या कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव मैं किसी प्रकार के क्रियाक्रम या आडंबर जो बाहरी दिखावा होता है मैं नहीं रहता हूँ। योग साधना से ही क्या है मेरी क्या होती है कि प्राप्ति संभव हो सकती है, ठीक है। अगर आप मुझे लेना चाहते हैं या मुझे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने अंदर झांक कर देखें कि आप कैसे कर्म कर रहे हैं। खोजी हो तो तुरंत मिले, अगर आप मुझे खोजते हैं करते हैं तो मैं आपको क्या करूँगे, पल भर की तलाश में ही आपको मिल जाऊँगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। अब कबीरदास जी कहते हैं इसके अंदर कि यदि आप इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि कहने का मतलब ये है कि अगर तुम मुझे क्या है पाना चाहते हो तो मन के अंदर उनको खोजो, अगर आप मुझे लेना चाहते हैं तो। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संत जनों मेरी बात को ध्यान से सुनो कि तब वह ईश्वर तुम क्या है स्व श्वासों में ही निवास करता है, अतः तुम से क्या है अपने भीतर खोजने का प्रयास करो। अगर आप उसको अपने अंदर खोजने का प्रयास करेंगे तो ही मैं आपको क्या है मिल सकता हूँ, वह तुम्हें बाहर कहीं प्राप्त नहीं होगी। अगर हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर बैठे ईश्वर को हमें पहचानना होगा, तभी हम ईश्वर को क्या है प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल लगे तो बेटा इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें।